मुझे पहले ये बताएं। हाँ, मुझे प्यास लग रही है और मुझे अपनी प्यास बुझाने दें। प्यास बुझाओ ले जामा से थोड़ो तो नहीं, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। इससे नहीं बुझेगी? नहीं। आप जाइए, हमारी मढ़ी के पीछे मानसरोवर बह रही है, आप ठीक है, पी सकते हो, जाइए। काम करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे सच सच बताओ, आप कौन हो? कौन है? तुम अबू ना दिखा रहे कि कौन है? बेर बेर पूछता हूँ। मैं असली रूप में लाना भी जानता हूँ। क्या? अच्छे अच्छे बड़े बड़े राक्षसों को मैंने ठीक किया है। तो क्या कहना चाह रहे हो तुम, बताओ फिर। अपने रूप में आ जाओ। अपने रूप में और के रूप में? अपने में तो है ही। तो अच्छा, ऐसे नहीं आओगे। और क्या बात है भैया, जो कुर्रा काय को लाए? जय श्री राम। अभी भी आ जा असली रूप में। जय श्री राम। असली रूप में आता है कि नहीं? आए? अरे तामा कह रहे हम गुरु, देखो चेला बनाएंगे, चेला बनाने के दक्षिणा दईना चेला वैसे ही बन जाओगे। दक्षिणा? हाँ। जय श्री राम। जल्दी आजा असली रूप में। मुझे वक्त बहुत कम है। भक्त बहुत कम है जी। थोड़े भगत वाले पड़ रहे हैं, देखो राम के ही भगत बैठे हैं जी। घड़ी देख ले, घड़ी टाइम कम है बहुत। अच्छा, जल्दी आता है कि नहीं? अब तो छोड़ दो, अब तो फंदो कट गो, तुमसे देख लियो। नहीं, और असली रूप में ला के रहूंगा। अच्छा, ये बता दे, बताओ कौन है? मैं, मेरा नाम है काननेम। रावण ने मुझसे कहा था कि हनुमान, लक्ष्मण के शक्ति लगी है तो हनुमान सजीवन बूटी लेके जा रहा है दौनागिर पहाड़ पर। अच्छा। तो उनने कहा था, उनके हनुमान जी की रास्ता रोको। सही ऐसे दिन निकले आए रास्ते, रात में सजीवन पहुंच गई हुआ तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। भाग जा फिर यहां से, भाग जा। जय श्री राम। वेद में बतलाई कि वो बूटी दीपक की वहां चमकती होगी। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो वो एक बूटी की जगह वहां बहुत सारी बूटियां चमक रही थी। हनुमान जी संशय में पड़ गए। हनुमान सोचने लगे, अब मैं इसमें से बूटी कौन सी पहचानूं, क्योंकि सुषेण वेद ने बतलाई थी एक बूटी होगी जो दीपक की वहां चमकती होगी। यहां तो इतने सारे दीपक चमक रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कौन पहचाने, चलो पूरी सारा पार्वती पर ले चलो। सुषेण वेद अपने आप पहचान के वही बूटी मुखार बिंद में डाल देंगे। अब देखिए, अयोध्या से पर्वत लेकर गुजर रहे थे। भरतलाल ने देखा ये तो कोई राक्षस बहुत बड़ा पहाड़ ले जा रहा है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कोई निशाचर बहुत बड़ा पहाड़ लेकर आ रहा है। अगर उसने मेरी अयोध्या पर डाल दिया तो मेरी अयोध्या भस्म हो सकती है, इसलिए मुझे इस पर प्रहार करना चाहिए।
श्री राम। जय श्री राम। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो मेरे भाई राम का भक्त है कोई। भाई कौन है आप? मैं हनुमान हूँ। हनुमान, परिचय कराइए आप अपना। प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त सेवक हनुमान। अच्छा भाई, मैंने धोखे से किसी निशाचर को जानकर आप पर प्रहार किया, मुझे क्षमा करें। और आप बताएं भगवान राम के हालचाल और भाई लक्ष्मण के। प्रभु श्री राम के भाई अनुज लक्ष्मण के वीर हरणी शक्ति का प्रयोग किया है। लंका का रावण सीता मां को हर ले गया और भगवान श्री राम का युद्ध चल रहा है। अच्छा, मैं ये बूटी लेके जा रहा था। भाई लक्ष्मण मूर्छित है जी। ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन भाई हनुमान, कहिए। आप जख्मी हैं और आप मेरे बाण से कैसे जाएंगे वहां? इसलिए आप ऐसा करें कि मेरे बाण पर सवार हो जाइए और मैं आपके लिए भगवान राम के पास पहुंचा दूंगा। नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, आप जैसे चाहते हैं उचित, लेकिन आप अति शीघ्र और जल्दी बूटी लेकर वहां पहुंचने की कृपा करें। जय श्री राम। हनुमान जी आगे के लिए बढ़ रहे थे। उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि समय आए। देरी हुई अब तक नहीं लौटा हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे ये भैया लक्ष्मण। और क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा सका ही नहीं कबीराइयो। तब तो विधना तूने मेरे दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादि की सब पालते मुँह देखे की नीत। भाई ही भाई से सदा करता सच्ची प्रेम। और कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी
वन हो। धैर्य धारण कीजिए, प्रभु हनुमत आते ही होंगे। कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों में तो आए क्यों कर दोष नहीं। भाई के दुख में भाई रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलेत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो हनुमान जी। दुख भाई पर जब आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गंवाया है। अरे भाई जब मरा जिया फिर में तो लाख लाख धिक्कारी मुझे, यह तो बलिहारी हो चुका है, अब होना है बल हार मुझे। संसार कहेगा बानरों ने वन में बहकाए रघुवंशी, बानर तो वन को भाग गए सब कुछ खोआए। बलिहारी है इस मरने पर जिसमें ये पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के है लक्ष्मण। और मैं तो अम्मा की आज्ञा से शाही पोशाकें उतारी थी, परेश ने भ्रात भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। और जंगल के काटे इसने मेरे ही कारण तारे थे, और मेरे ही कारण तारे थे। खाने को फल पीने को जल हर रोज बनो के लाए थे। और तुम तो कहते थे सेवा को, और हरदम तैयारी भाई है, और जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निंदा आई है। और सेवा ये है योद्धेस्थल में रावण का मान घटाना है, और प्रण मैंने जो कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। और इस आर्य देश की सीता हरे, और लंका पति चैन का वो पाएगा, और किचकिंदा का ये कब दल ही सोने की लंका जाएगा। हो मेरे लखन
सच बोल मेरे लखन दुलारे, बोल सच बोल। धैर्य धारण कीजिए भगवान, हनुमान जी आते ही होंगे। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, और इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। मेरे रहते बाण सत्य का तेरे तन को लागा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। और मैं भी अपने प्राण तजूंगा, आज नहीं तू जागा। अखियों के तारे भैया, अखियों के तारे भैया, अखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे, बोल काज बोल माया लक्ष्मण। तुम यदि सोते ही रहे तो बिगड़ेगा सब काम, बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम। लंका पर मैं चढ़े आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरी जय का सब पूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है कार्य और कोई, परिणाम किसी का होता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक बरता है। एक बात है और भी, एक और भी कार्य भक्त विभीषण को दिया है लंका का न्याय। है सोच नहीं अब सीता का, है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे मरने का, संकोच नहीं इस विपदा में, प्राण अपने भी खो दे। हाँ चिंता है तो यह अब पकड़ी है बहा विभीषण की, हे भाई उठकर पार करो नौका ये रकुल कृष्ण की। और आ रहा धान कुछ, और आ रहा धान कुछ, इसी दुख के साथ माता ने चलते समय पकड़ाया था। हाँ अरे मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। भैया लक्ष्मण धैर्य धारण कीजिए भगवान, हनुमान जी आते ही होंगे। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। भैया लक्ष्मण कैसे जब माँ पूछेगी लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। उसी गोद से उस छाती से ज्वाला बड़ बड़ा उठेगी तब।
हीन मीन सी चाकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी तो। हे भैया यदि तीनों को तुम्हें मारना हो तो अपने प्राण दो भाई। अन्यथा सभी के जीवन हित चलती से जाग उठो भाई। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार तो बढ़कर है ये हार से भाई का भैया लक्ष्मण और अधिकार इस तरह के जीने पर जो नाम धराए अपना हवा अच्छा है डूबे सागर में आते तो मिटाए अपना। धैर्य धारण कीजिए भगवान, हनुमान जी आते ही होंगे। और मरने वाले का लाल रोए काला जो पड़ता जाता है और वह मेरी ही से करनी से कालेपन को दिखलाता है। और दुनिया देखेगी लखन मरा अरे अब दुनिया देखेगी लखन मरा करतब धर्म के रक्षण में पर राम मरा कायरता से अपने भीतर के ही और यह जाता है ऊंचे सर से पर नीचा सर में किए हुए पत्नी के तो भाई खोया काला कलक लिए हुए। अपने पुकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अपने पुकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की सब भात तोड़ करके जाना। और इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई। हे भाइयों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है। भगवान हनुमान जी पर विश्वास कीजिए, हनुमान जी बूटी लेकर आते ही होंगे। लक्ष्मण के मरने के बाद अपना कार्य कर देना, मैं आपके सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। प्रभु आते होंगे, हनुमान जी आते होंगे, जब अवश्य लक्ष्मण ठीक और इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला
दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही कफन में दोनों को लौटा देना भाई। हम दोनों के लाल रोटों से लिख देना कागज के तट पर, भाई भाई की यादगार है इस सागर के मरघट पर। हाय भैया लक्ष्मण। अयोटी जागे मुझे पहचान, ओ लक्ष्मण वीर वीर वीर। लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा भगवान, हनुमान जी आते ही होंगे। लक्ष्मण वीर वीर वीर, लक्ष्मण वीर वीर वीर। उठी जाग मुझे पहचान, ओ लक्ष्मण वीर वीर। हाँ भैया लक्ष्मण। और उठी जाग मेरे तू भाई, और वीर तो एक कैसी निद्रा आई कि मेरे भैया, और वीर तो एक कैसी निद्रा। ओ लक्ष्मण तेरी दुहाई, जिगर मत चीर चीर चीर। ओ भैया लक्ष्मण। हुसैन की बुद्धि पर विश्वास कीजिए भगवान, हनुमान जी लाते ही होंगे। और तू जिस दिन से बन में आया, और वीर तूने कभी चैन नहीं पाया मेरे भैया। और वीर तूने कभी चैन नहीं पाया, और मेरी रक्षा करने तू आया। ओ मेरे लक्ष्मण वीर वीर वीर। भैया लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण। और वीर तू मुख से बोली सुना दे, अरे मेरे दिल को तू धीरी बंधा मेरे भैया। अरे मेरे दिल को तू धीरी बंधा, अरे मेरा आलिया अब आखिर जिगर मत चीर चीर चीर। भैया लक्ष्मण। धैर्य धारण कीजिए भगवान, धैर्य धारण कीजिए, हनुमान जी आते ही होंगे। हे भाई अब मैं क्या करूं, हनुमान जी अभी तक नहीं आए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और सूरज उगने वाले हैं, लक्ष्मण जी का बचना असंभव है। ऐसा कुछ नहीं है भगवान, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा, हनुमान जी शीघ्र ही आते होंगे। लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, मेरे बजरंगी तू
लखन भैया को बचाने आजा। अरे बूटी लेने गए पर्वत से कि लौटे हनुमान नहीं आए। बूटी लेने गए पर्वत लौटे हनुमान नहीं आए। हनुमान नहीं आए, लौटे हनुमान नहीं आए। बूटी लेने गए पर्वत लौटे हनुमान नहीं आए। करो कहा में हाय आप भैया। करो कहा में हाय आप भैया। अब ना बचे मेरो लक्ष्मण भैया। करियो कहा में है अब भैया। वो करो कहा में है अब भैया। अब ना बचन रो लक्ष्मण भैया। अच्छे संगल बलाए बूटी लेन गए पर्वत लौट हनुमान नहीं आए। हे लंकापति, हे किष्किंधापति, अब मैं क्या करूं? हनुमान जी अभी तक नहीं आए। अरे भगवान, कुछ ही क्षणों में हनुमान जी आते ही होंगे। हे भाई, अब मैं कैसे धीर धरूं? आसमान में लालिमा छा गई है और सूर्य देव उगने वाले हैं। भगवान, हनुमान जी पर विश्वास कीजिए, वो सूर्य उदय होने से पहले ही शीघ्र ही आ जाएंगे। भगवान, ये आसमान में जो लालिमा छाई हुई है, इसमें हनुमान जी की ही प्रतिमा दिखाई दे रही है। हनुमान जी आते ही होंगे। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते। श्री राम। श्री राम। हेलो। अरे हनुमान, हमने तो केवल आपसे संजीवन बूटी मंगाई, आप तो पूरा पहाड़ी उठा लाए। अरे वैद्यराज जी, मैं क्या करता, पूरे पहाड़ पर अनेकों बूटियां चमक रही थी। चलो कोई बात नहीं, इसमें जो ज्यादा चमक रही उसे तोड़ के ले आओ। बोल सियापत रामचंद्र की। जय श्री राम। कहाँ गया?
हे भाई लक्ष्मण, तुम इस समय रमातल में हो। कल के युद्ध में तुम मूर्छित हो गए थे और मूर्छित होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरि से संजीवनी बूटी लाकर और तुम्हें जीवन दान दिया है। अच्छा भैया,